हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले लैचिंग करंट के बारे में और होल्डिंग करंट के बारे में। हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, लैचिंग करंट क्या होता है, होल्डिंग करंट क्या होता है। जो होल्डिंग करंट होता है टर्न ऑफ प्रोसेस के साथ रिलेटेड होता है, और जो लैचिंग करंट होता है टर्न ऑन प्रोसेस के साथ रिलेटेड होता है। तो अब ये होल्डिंग करंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, मैं आपको ये पहली वीडियो से बताते हुए आ रहा हूँ। पावर डायोड जब हमने पढ़ा था, मैं आपको तब से ये एक्सप्लेन करते हुए आ रहा हूँ। कोई भी जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको हम लोग इजीली टर्न ऑन तो कर देते हैं, मगर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को टर्न ऑफ करना इतना आसान नहीं होता। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो एनोड करंट है अगर वो होल्डिंग करंट के कंपैरिजन में कम होता है, तो ऐसे केस में जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है वो टर्न ऑफ हो जाता है। मगर यहाँ पर और दो कंडीशन है, वो भी फुलफिल होना चाहिए। अगर वो दो कंडीशन भी फुलफिल हो गई तो आपका जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा वो कम्प्लीटली टर्न ऑफ हो जाएगा। पहली कंडीशन ये कि जो जंक्शन है उसके अक्रॉस जो एक्सेस चार्जेस हो गए वो आपको रिमूव करना होगा, और दूसरा सेमीकंडक्टर लेयर के अक्रॉस जो एक्सेस चार्जेस हो गए वो आपको रिमूव करना होगा। तो आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देते हो, और एनोड करंट अगर होल्डिंग करंट से कम है तो आपका जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा वो सक्सेसफुली टर्न ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग बात करेंगे लैचिंग करंट के बारे में और होल्डिंग करंट के बारे में। तो जो लैचिंग करंट होता है उसको हम लोग शो करते हैं आई सबस्क्रिप्ट एल से, और ये टर्न ऑन प्रोसेस के साथ रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लैचिंग करंट के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे होल्डिंग करंट के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वी नीड टू प्रोवाइड गेट पल्स कंटिन्यूसली अंटिल एनोड करंट विल नॉट बिकम इक्वल टू लैचिंग करंट, आई ए शुड बी ग्रेटर दैन लैचिंग करंट। वंस एनोड करंट विल बिकम ग्रेटर दैन लैचिंग करंट, जैसे एक बार एनोड करंट लैचिंग करंट से ऊपर चले जाता है, देन वी कैन रिमूव द गेट पल्स। तो जो गेट पल्स है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट आपको ये बोल रहा है कि आप जो गेट करंट है जो प्रोवाइड करोगे, गेट करंट आपको कंटिन्यूसली प्रोवाइड करना होगा जब तक कि एनोड करंट लैचिंग करंट से ज़्यादा ना हो जाए। जैसे ही एनोड करंट लैचिंग करंट के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है तो जो गेट पल्स है या फिर जो गेट करंट आप जो प्रोवाइड कर रहे हो आप उसको हटा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप गेट करंट कितना भी प्रोवाइड कर दो, जो गेट करंट होता है उसकी भी एक मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होती है, वो आपको पता होना चाहिए। और उस वैल्यू के अंडर में जो SCR होता है वो सेफ जोन में होता है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा गेट प्रोटेक्शन में, गेट कैरेक्टरिस्टिक में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो लैचिंग करंट होता है, लैचिंग करंट ऑल्सो इंडिकेट्स द मिनिमम गेट पल्स रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन SCR। लैचिंग करंट हमें ये भी बताता है कि हमें कितनी मिनिमम गेट पल्स प्रोवाइड करनी होगी गेट टर्मिनल को SCR को टर्न ऑन करने के लिए। इफ़ एनोड करंट इज लेसर दैन लैचिंग करंट, अगर एनोड करंट अगर कम होता है लैचिंग करंट के कंपैरिजन में, एनोड करंट अगर लैचिंग करंट के कंपैरिजन में अगर कम होता है तो जो SCR होगा वो टर्न ऑन हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस SCR फेल्स टू टर्न ऑन, मगर बहुत सारे केसेस में जो SCR होता है वो टर्न ऑन होने से रह जाता है। मतलब अगर एनोड करंट अगर लैचिंग करंट के कंपैरिजन में अगर कम होता है, एनोड करंट अगर लैचिंग करंट के कंपैरिजन में कम होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो SCR है वो टर्न ऑन ना हो पाए, और बहुत कम चांसेस है कि जो SCR है वो टर्न ऑन हो जाए। अगर आप एनोड करंट अगर लैचिंग करंट के कंपैरिजन में अगर कम रखते हो और आपको ऐसा लगता है कि जो SCR होगा टर्न ऑन हो जाएगा, तो SCR टर्न ऑन नहीं हो पाएगा। मगर कोई केसेस में, बहुत कम केसेस में जो SCR होता है वो टर्न ऑन हो जाता है, बहुत कम केसेस में। मगर 90% ऑफ केसेस में जो एनोड करंट है वो लैचिंग करंट के ऊपर जाना ही चाहिए, जो एनोड करंट है वो लैचिंग करंट के ऊपर जाना ही चाहिए, तब जाके जो SCR होगा वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है, इफ़ एनोड करंट इज लेसर दैन लैचिंग करंट, IA इज लेसर दैन लैचिंग करंट, देन SCR मे गेट, मे आ गया यहाँ पर, ये मे आ गया, इसका मतलब जो SCR है वो टर्न ऑन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मे गेट टर्न ऑन, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस SCR फेल्स टू टर्न ऑन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो लैचिंग करंट होता है वो 2 to 3 टाइम्स मोर होता है, कौन से करंट के कंपैरिजन में, होल्डिंग करंट के कंपैरिजन में। लैचिंग करंट इज 2 to 3 टाइम्स मोर देन दी होल्डिंग करंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैचिंग करंट ज़्यादा होता है या फिर होल्डिंग करंट ज़्यादा होता है, लैचिंग करंट ज़्यादा होता है। जो लैचिंग करंट होता है 2 to 3 टाइम्स से ज़्यादा होता है होल्डिंग करंट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया लैचिंग करंट के बारे में, अभी हम लोग बात कर लेते हैं होल्डिंग करंट के बारे में। तो जो होल्डिंग करंट होता है टर्न ऑफ प्रोसेस के साथ रिलेटेड होता है। होल्डिंग करंट इज रिलेटेड टू कौन सा प्रोसेस, टर्न ऑफ प्रोसेस। इफ़ एनोड करंट इज लेस दैन होल्डिंग करंट, अगर एनोड करंट अगर होल्डिंग करंट के कंपैरिजन में कम होता है, देन SCR विल गेट टर्न ऑफ, तो जो SCR होगा टर्न ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इन ऑर्डर टू मेक एनोड करंट लेस दैन होल्डिंग करंट, एनोड करंट को होल्डिंग करंट के कंपैरिजन में कम करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं कम्यूटेशन सर्किट। वी नीड टू यूज़ कम्यूटेशन सर्किट। इफ़ एनोड करंट इज लेस दैन होल्डिंग करंट, अगर एनोड करंट अगर होल्डिंग करंट से कम होता है तो जो SCR होगा वो टर्न ऑफ हो जाएगा। SCR को एनोड करंट को कम करने के लिए, होल्डिंग करंट के कंपैरिजन में एनोड करंट को डिक्रीज़ करने के लिए
हमें क्या यूज़ करना होता है, हमें कम्यूटेशन सर्किट यूज़ करना होता है। और जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया थोड़े टाइम पहला, एनोड करंट कम करने से आपका जो एससीआर होगा वो टर्न ऑफ नहीं हो पाएगा। एनोड करंट अगर होल्डिंग करंट से कम होता है तो एससीआर आपका टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको बोला वो दो कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। दो कंडीशन फुलफिल होती है, जो सेमीकंडक्टर लेयर के अक्रॉस जो एक्सेस चार्ज और जंक्शन के अक्रॉस जो एक्सेस चार्ज है, अगर वो भी रिमूव होते और एनोड करंट होल्डिंग करंट से कम है, तब जाके जो एससीआर होगा वो आपका टर्न ऑफ हो पाएगा। और एनोड करंट को होल्डिंग करंट से कम करने के लिए, एनोड करंट को होल्डिंग करंट से कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कम्यूटेशन सर्किट। अब ये कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एससीआर टर्न ऑफ फोर्सिबली। जो कम्यूटेशन होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें जो एससीआर होता है उसको हम लोग फोर्सिबली टर्न ऑफ करवाते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एनोड करंट इस करंट फ्लोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड टर्मिनल। अभी बहुत से लोगों को पता नहीं होता एनोड करंट क्या होता है। तो जो एनोड करंट होता है वो ऐसा करंट होता है जो कि एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो कर रहा होता है।